जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके कंसर्निंग कुछ क्वेश्चंस जो आपको यूपीएससी पेपर नंबर 4 एथिक्स के अंदर आंसर करने में हेल्प कर सकते हैं और इसके ऊपर डेफिनेटली केस स्टडी भी आ सकती है जिसका वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लीगल होती हैं और साथ ही साथ एथिकल भी होती हैं, बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन बी लेबल्ड एज लीगल बट दे आर नॉट ethical and vice versa. So there will be like 10 different questions, एक के बाद एक मैं आपके सामने लेकर आऊँगा एंड ऑफ कोर्स आई वुड एक्सपेक्ट कि आप मेरे आंसर करने से पहले ही कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करें कि आपको क्या लगता है कि जो चीज़ या जो क्वेश्चन सामने अभी स्क्रीन के ऊपर है वो लीगल है, एथिकल है, दोनों है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर बिट बाय बिट हम इसको जो अनकवर है वो यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे अभी हम पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टू आंसर वेदर समथिंग इज लीगल, एथिकल, बोथ और नीदर। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है अ पीसफुल प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट किस तरीके का है? पीसफुल है। ठीक है, एट अ परमिटेड साइट, साइट भी कौन सी है? परमिटेड है, जिस पे परमिशन मिल चुकी है, उस साइट पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या लीगल है, एथिकल है, दोनों है या दोनों में से कुछ भी नहीं है? अगर हम बात करें पीसफुल प्रोटेस्ट की, यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट नहीं लिखा है या वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं लिखा, क्या लिखा है? पीसफुल प्रोटेस्ट। इट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 जो है ये अलाउ करता है आपको इस तरीके के प्रोटेस्ट को करने के लिए, बट हाँ, प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए। उसकी पहले परमिशन भी लेनी होती है और परमिटेड साइट है, मतलब वहाँ पर परमिशन को लेकर उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल मिल चुका है। नॉन वायलेंट है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर लीगल भी हो जाएगा क्योंकि परमिशन ग्रांट करी जा चुकी है और ऑफकोर्स इस तरीके का प्रोटेस्ट करना आपका फंडामेंटल राइट है, तो वो एथिकल भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ पर, लीगल भी एथिकल भी है, तो बोथ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से एक सिचुएशन होती है या फिर इस तरीके से अगर कुछ सामने आता है जिसमें कहा गया कि इन द प्रोटेस्ट समबडी इज ओपनली डिफाइंग द ऑर्डर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ऑर्डर्स हैं उसको डिफाई किया जा रहा है, उसको बेसिकली नहीं माना जा रहा है और नॉन वायलेंट है। ठीक है, ओपनली डिफाइंग एन अनजस्ट ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर है जो कि अनजस्ट है, उसको डिफाई किया जा रहा है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको डिसओबे किया जा रहा है और नॉन वायलेंट है, वायलेंस अभी भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग इन ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हैं या फिर डिसओबे कर रहे हैं वो अरेस्ट होने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या होगा? क्या एथिकल होगा, लीगल होगा, दोनों होगा या दोनों में से कुछ नहीं होगा? बिल्कुल ध्यान से आंसर करिएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपको हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बिकॉज महात्मा गांधी इसके लिए फेमस थे। तो वो इसी तरीके के नॉन वायलेंट जो है प्रोटेस्ट किया करते थे जब अनजस्ट ऑर्डर्स आते थे, किसकी तरफ से? ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो आप इसमें देखिएगा सोल्ट मार्च जो उन्होंने करी थी और सोल्ट लॉ को ब्रेक किया था। जब सोल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक अनजस्ट ऑर्डर को डिफाई किया था। ठीक है, क्या उन्होंने वायलेंस किया था? बिल्कुल भी नहीं, वायलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं हुई थी और वो अरेस्ट होने के लिए भी तैयार थे। ठीक है, सोल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस तरीके के एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। तो क्या ये लीगल होते हैं? नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर एक लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सोल्ट मार्च में सोल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। ठीक है, जो डांडी मार्च थी उसके अंदर सोल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, तो लीगल तो नहीं है लेकिन एथिकल ज़रूर होते हैं। तो थिंग्स विच आर लीगल और इन दिस केस विच आर नॉट लीगल बट एथिकल, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया या आपका डांडी मार्च में सोल्ट लॉ को ब्रेक करना हो गया। हम कह सकते हैं कि एथिकल है पर लीगल नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे आंसर देने से पहले आंसर करिएगा। हियर द प्रोटेस्टर्स आर पेल्टिंग स्टोन्स ऑन द पुलिस, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। तो यहाँ पे लीगल, एथिकल, बोथ, नीदर, ये थोड़ा सा आसान है आंसर करना, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं दिस विल बी काउंटेड अंडर असोल्ट, कि असोल्ट किया जा रहा है किसके अगेंस्ट में? एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, जो आप लोग भी बनना चाहते हैं। तो आप पब्लिक सर्वेंट बनेंगे और इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है जो प्रोटेस्टर्स करते हैं उसे असोल्ट में काउंट किया जाता है और बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 132, ये उसके अंदर आ जाता है। तो ये क्या है? इट इज़ नीदर लीगल नॉर एथिकल, लीगल भी नहीं है, एथिकल भी नहीं है, जहाँ पर आप इस तरीके से वायलेंस कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, हम दूसरा केस भी देखेंगे जो इसके बिल्कुल रिवर्स होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। स्टैंडिंग बाय एंड फिल्मिंग वाइल अ मॉब बीट्स अ कांस्टेबल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि प्रोटेस्टर जो है, एक प्रोटेस्टर खड़े हैं और यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन मॉब क्या कर रहा है? मॉब जो है कांस्टेबल को मार रहा है। उस केस में क्या होगा? वैसे देयर इज़ नो लीगल ड्यूटी
फॉर यू टू इंटरवीन। ऐसा नहीं कि कल को अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इंटरवीन क्यों वहाँ पर नहीं किया, आपने इसमें बीच बचाव क्यों नहीं किया, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि मौत है इस वजह से नहीं किया। लीगल ड्यूटी नहीं है आपकी वहाँ पर, लेकिन हाँ एथिकली आपको वहाँ पर बीच बचाव जो है वो करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मारा जा रहा है और आपका कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लीगली आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपको कोई कोर्ट में नहीं घसीट सकता कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन हाँ एथिकली ये आपकी ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर जो भी हो, चाहे ए बी को मार रहा है या बी ई को मार रहा है, अगर आप उसकी जान बचा सकते हैं, बीच बचाव कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको करना चाहिए। सो यहाँ पर देयर इज नो लीगल ड्यूटी टू इंटरवीन, सो इट इज़ लॉफुल व्हेन यू आर फिल्मिंग एंड यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग द पर्सन, बट एट द सेम टाइम अगर आप ह्यूमेन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी एथिकल ड्यूटी तो ये बनती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे लीगल तो है फिल्मिंग करना, ना बचाना, इंटरवीन ना करना, लेकिन एथिकल नहीं है। सो इट इज़ लीगल बट नॉट एथिकल। आप चलते हैं उसका रिवर्स केस जो भी हमने देखा था पीछे, ग्रेडेड लाठी चार्ज। तो यहाँ पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, ग्रेडेड मैनर में किया जा रहा है, मतलब कुछ केसेस में किया जा रहा है, कुछ में नहीं किया जा रहा है, इंटेंसिटी भी वेरी कर रही है। आफ्टर वार्निंग्स, मतलब वार्निंग्स भी दे दी गई, उसके बाद लाठी चार्ज किया गया है। और किसके लिए किया जा रहा है, स्टोन थ्रोअर्स के ऊपर। देखो प्रोटेस्ट में क्या होता है, प्रोटेस्ट में जेन्युइन प्रोटेस्टर्स भी होते हैं और कुछ ऐसे हुलिगन एलिमेंट्स भी होते हैं, अनवांटेड एलिमेंट्स, जो कि जो माहौल है पूरा ख़राब करने के लिए आते हैं। क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने किसकी बात करी थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट कब बन जाता है, जब इस तरीके के लोगों की, ठीक है, जो इस तरीके के आप कह सकते हैं कि शांति को भंग करने वाले लोग हैं, इन लोगों की जब एंट्री जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर हो जाती है, देन ऑफकोर्स यहाँ पर आपको स्टोन थ्रोअर्स जैसे, या कहेंगे स्टोन बेल्टिंग जैसे इंसिडेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। सो मान लीजिए कि यहाँ पर देयर आर स्टोन थ्रोअर्स और यहाँ पर ये पुलिस वाले हैं, इनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, जैसे पीछे हमने देखा था। तो पुलिस वालों ने क्या किया, वार्निंग दी पहले इनको, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर जो स्टोन थ्रोअर्स थे उन्हीं के ऊपर ग्रेडेड मैनर में लाठी चार्ज किया। यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्टर्स भी थे, वो यहाँ खड़े, ठीक है, उन पे लाठी चार्ज नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ स्टोन थ्रोअर्स के ऊपर किया गया। उस केस में ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स जो है टारगेटेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। सो ये क्या है, ये लॉफुल भी है, एथिकल भी है, क्योंकि यहाँ पर ऑफकोर्स पुलिस वालों को भी पूरी यहाँ पर फ्रीडम है और होनी भी चाहिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और ये भी देखा है कि जब आप यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट में फोर्स को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो 10 टाइम्स ज़्यादा, 100 टाइम्स ज़्यादा फोर्स को यूज़ कर सकते हैं। नहीं करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स उनके पास इन मोस्ट केसेस ऐसा करने के शायद ऑर्डर्स नहीं होते हैं, बट हाँ अगर वो करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं और बहुत आराम से इनको घर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। खैर यहाँ पर क्या होगा, व्हेन दे आर डूइंग दिस लाठी चार्ज, लीगल भी है क्योंकि उनको अपने आप को भी बचाना है और एथिकल भी है। हाँ अगर वो प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में ऐसा करेंगे तो ऑफकोर्स वो लीगल भी नहीं होगा, वो एथिकल भी नहीं होगा। लेकिन स्टोन थ्रोअर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो इट इज़ लीगल एज वेल एज एथिकल, ये ध्यान रखिएगा। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के केस में ये आंसर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बर्निंग पब्लिक बसेस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पब्लिक बसेस। अब क्या होता है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये क्रिमिनल एलिमेंट्स भी आ गए, हुलिगन्स आ गए इसके अंदर। अब आप हमेशा देखेंगे ये क्या करेंगे, ये बसेस जला देंगे, ये रैंडम लोगों की गाड़ियाँ जला देंगे, ये पुलिस वालों की भी गाड़ियाँ जला देंगे, ठीक है। और ऐसा आपको बहुत सारे प्रोटेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट की पावर कम हो जाती है। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स होते हैं उनका मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ पर ये इस बात को नहीं समझते हैं कि जो पब्लिक बसेस जलाई जा रही हैं वो जो प्रॉपर्टी है वो आप ही की प्रॉपर्टी है। आपके घर में अगर वो बस खड़ी होती, कोई स्कूटर खड़ा होता या कोई गाड़ी होती तो आप उसको कभी नहीं चलाते, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज़ माई प्रॉपर्टी। बट ये पब्लिक बस जो है ये भी तो पब्लिक की है, बट दे थिंक ये सरकार की है, गवर्नमेंट की है। बट गवर्नमेंट खुद पैसे कमा के इसको नहीं खरीद रही है, वो आप ही के पैसों से खरीद रही है, आप ही के टैक्स के पैसे से खरीद रही है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो बिलोंग्स टू यू। बट क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बन पाता है कि ये प्रॉपर्टी भी हमारी है, राइट, इस वजह से इस तरीके के जो इंसिडेंसेस है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आर्सन, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, इसे क्राइम ही माना जाता है और इस केस के अंदर ये लीगल भी नहीं है, इलीगल हो जाएगा। और ऑफकोर्स एथिकल तो यहाँ पर ये डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहाँ से आगे। ब्रेकिंग अ कर्फ्यू टू रश एन इंजर्ड प्रोटेस्टर टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कर्फ्यू को ब्रेक किया जा रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए, एक यहाँ पर नोबल कोज है, जो प्रोटेस्टर है जो इंजर्ड है उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। आपने काफ़ी बार इस तरीके के एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि रेड लाइट है और जो है व्यक्ति जो है उसकी जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। तो क्या उसमें रेड लाइट को मानना चाहिए? नहीं, उसमें आप रेड लाइट को जंप कर सकते हैं, पुलिस वाला रुकेगा तो बता सकते हैं और पुलिस वाला भी इस चीज़ को समझेगा कि नहीं, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर लीगल वो हो सकता है कि ना हो, लेकिन वो एथिकल जरूर है, क्योंकि जंपिंग द रेड लाइट और यहाँ पर ब्रेकिंग द कर्फ्यू इट इज़ इलीगल, बट एथिकल है क्योंकि आप यहाँ पर किसी तरीके से वायलेंस को इंस्टिगेट करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, रादर आप किसी की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सो इट वायलेट्स द कर्फ्यू ऑर्डर, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव द लाइफ देन दैट इज़ अ हायर ड्यूटी
इसी वजह से वो एथिकल कैटेगरी में आएगा, लीगल चाहे ही ना हो। नेक्स्ट देखिएगा, अ सेफ बाईस्टैंडर वॉकिंग अवे फ्रॉम ब्लीडिंग स्ट्रैंडेड प्रोटेस्टर। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हमने देखा था कि पुलिस वाले को यहाँ पर मोब जो था वो मारने की कोशिश कर रहा था, तो उस केस में हमने क्या देखा था कि कोई आपको लीगली चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन एथिकली आपको उनकी जान बचानी चाहिए। वैसे ही है सेफ बाय स्टैंडर्ड वॉकिंग अवे फ्रॉम अ ब्लीडिंग स्ट्रैंडेड प्रोटेस्टर। तो यहाँ पर लॉ आपके ऊपर फोर्स या कहीं कि ऐसा इम्पोजिशन नहीं डालता है कि आपको उसकी जान बचानी ही चाहिए। हो सकता है आप कहें कि नहीं मोब आ रहा था तो मुझे भी अपनी जान बचानी थी, तो यहाँ पर लीगल है अगर आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहते। कल को कोई आपको ये नहीं कह सकता, कोर्ट में नहीं लेके जा सकता कि आपने उनकी जान क्यों नहीं बचाई। उस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने में लगा होता है। तो यहाँ पे लीगल आप अपने आप को सही ठहरा सकते हैं, बट एथिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी जान बचा सकते हैं तो आपको वहाँ पर ऐसा करना चाहिए, उसकी जान बचानी चाहिए। बिकॉज एम्पैथी जो है एंड द ड्यूटी टू द वीक, वो चीज़ें भी काउंट होती है। इस वजह से वो किस में आ जाएगी, वो आपके एथिकल कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये लीगल ज़रूर है लेकिन एथिकल नहीं है, जब आप किसी की जान बचा सकते हैं लेकिन नहीं बचा रहे हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। देखिएगा नेक्स्ट, अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज ऑन पीसफुल और यू कैन से द फ्लीइंग प्रोटेस्टर। वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया था पीछे कि एक जगह पर क्या थी, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पर स्टोन थ्रोवर्स हैं, होलीगन्स कह सकते हैं आप, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं। ठीक है, जब इनको टारगेट किया जाता है वो लीगल भी है और वो एथिकल भी है, क्योंकि ये लोग जो है ना ये प्रॉपर्टी भी ब्रेक करेंगे, ये पुलिस वालों को भी मारेंगे, ये पीसफुल प्रोटेस्टर के साथ भी इनकी झड़प हो सकती है, और ये उनका जो मेन मकसद है या उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको भी कहीं ना कहीं वीकन कर रहे हैं जो इस तरीके के लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी पुलिस एक्शन लेती है इनके अगेंस्ट में, और इन्हीं के अगेंस्ट में ही एक्शन लेती है इन मोस्ट केसेस देखिएगा, तो ये लीगल भी एथिकल भी है जब हम स्टोन पेल्टर्स की बात करें। लेकिन अगर लाठीचार्ज किया जाता है किसके ऊपर, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो वहाँ पर फोर्स का यूज़ हो रहा है, जबकि प्रोवोकेशन भी नहीं है। सामने वाले जो हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन विदाउट यूजिंग फोर्स, उन्होंने कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी यहाँ पर वायलेंस अगर देखने को मिलता है और नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर इस तरीके का वायलेंस देखने को मिलता है तो उसे एक एक्सेस ही माना जाता है। इस वजह से वो लीगल भी नहीं है और वो एथिकल भी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर दो रास्ते हैं। पुलिस वाले अगर यहाँ जाते हैं तो वो लीगल भी हो जाता है, एथिकल भी हो जाता है, क्योंकि लोग इस तरीके क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं। लेकिन वहीं अगर पुलिस वाले यही चीज़ यहाँ करेंगे, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट में अगर ऐसा होगा तो फिर वो लीगल भी नहीं कहलाएगा और एथिकल तो बिल्कुल ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एग्जाम पेपर लीक दैट स्टार्टेड इट ऑल, लीगल, एथिकल, बोथ या नीदर। तो ऑफकोर्स ये तो सबसे आसान है, जैसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान था, एग्जाम पेपर लीक हो रहा है तो अपने आप में लीगल तो बिल्कुल भी नहीं है और एथिकल भी नहीं है। ठीक है, लीक जो है क्राइम है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट आपका 2024 का है, उसके अंतर्गत भी आता है। और अभी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दी गई थी जिसमें मिस्टर किरण रिजिजू ने प्राइम मिनिस्टर की जो कुछ स्टेटमेंट्स थी उसको फॉरवर्ड किया था मीडिया के अंदर, कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो लोग इस पेपर लीक के अंदर शामिल हैं तो जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी, जिससे समझ में आता है कि ऑफकोर्स इलीगल भी हो जाएगा ये, और ये जो स्टेप है वो अनएथिकल भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ें लीगल हैं, क्या एथिकल हैं, क्या दोनों हैं, क्या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये सब आइडिया आपको होना चाहिए। और जब आप केस स्टडीज़ करते हैं या फिर जब आप एथिक्स पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको लीगल, एथिकल, अनएथिकल ये सब चीज़ें भी पता चलेंगी और एग्जाम में आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी जनरेट कर पाएंगे। सो आई होप आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिए होंगे, और इसके बाद भी कुछ डाउट आपको आता है या इन 10 क्वेश्चंस में आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो लीगल होनी चाहिए थी या एथिकल या अनएथिकल होनी चाहिए थी, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।